नमस्कार, मैं हूँ मृत्युंजय मिश्रा और आप मुझे देख रहे हैं ई लर्निंग साइंस चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, इसकी कैलकुलेशंस के डिफरेंट मेथड्स के बारे में। इससे पहले इस चीज़ को समझने के लिए आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस को अच्छे से समझना चाहिए। अगर आप समझते हैं तो अच्छी बात है। अगर आपको इसे समझना है तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो में जाइए। वहाँ हम लोगों ने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को बेहतर तरीके से समझाया हुआ है। तो आज हम लोग बात करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है या ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या होती हैं। देखिए, दोनों में कोई खास अंतर नहीं है। जब भी ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स के रूप में हमने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी जब ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शंस होती हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा। दो एलिमेंट्स के बीच में या दो कंपाउंड्स में जो एलिमेंट्स के एटम्स होंगे, जब वो दूसरे से इंटरेक्ट करेंगी, केमिकल बॉन्डिंग बनेंगी, तो या तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा या इन इलेक्ट्रॉन्स की शेयर की जाएगी। यानी हम ये इस तरीके से ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इस पूरी रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा तो इलेक्ट्रॉन डोनर पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन का रिसिपिएंट यानी रिसीवर नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाएगा। और अमाउंट ऑफ चार्ज इस बात पर डिपेंड करेगा कि कितने नंबर में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ है। ऑब्वियसली ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन डिफरेंट एलिमेंट्स के ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज जरूर एग्जिस्ट करेगा। इस चार्ज को ही हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर कहा करेंगे इन पूरी कैलकुलेशंस के दौरान। ठीक है, तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था हमारे ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिस्क्राइब्ड बाय ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी कोई एलिमेंट कितना चार्ज ट्रांसफ़र कर रहा है, वो रिसीव कर रहा है या गेन कर रहा है, इस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही उस एलिमेंट के लिए या उस एटम के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट कहा करेंगे हम लोग। ऑक्सीडेशन स्टेट्स के लिए कुछ बेसिक 7 रूल बनाई गई हैं। जब आप इसका कैलकुलेशंस करेंगे तो इन 7 रूल्स को अच्छे से समझना चाहिए हमें, और उसके बाद हम लोग कुछ एग्जांपल्स की भी बातें यहाँ पे करेंगे। सबसे पहला रूल यहाँ पर ये कह रहा है कि एनी इंडिविजुअल एटम अनकम्बाइंड विथ अदर एलिमेंट हैज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 0। अब यहाँ इंडिविजुअल एटम की हम बात कर रहे हैं, यानी कि वो एलिमेंट चाहे वो डायटोमिक हो, मोनोएटॉमिक हो, उस पूरी एटॉमिसिटी के दौरान वो अपने ही तरीके के एलिमेंट्स के अपने ही तरीके के दूसरे एटम के साथ बॉन्डिंग करेगा। जब वो मोनोएटॉमिक होगा, डायटोमिक होगा, यानी प्योर स्टेट में, उस दौरान इलेक्ट्रॉन का बेसिक ट्रांसफ़र हम स्टडी नहीं करेंगे। और यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन स्टेट को 0 मान के चलेंगे। यानी अगर सोडियम है तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। यहाँ पर ऑक्सीजन O और O2 किसी भी स्टेट में हो तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को हम 0 माना करेंगे। सेकेंड रूल यहाँ कह रहा है कि टोटल सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एटम्स इन एनी गिवन स्पीसीज इज इक्वल टू द नेट चार्ज ऑन दैट स्पीसीज। यानी अगर कोई कंपाउंड है या कोई आयन है और उसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट एक्सिस्ट करते हैं, एक से ज़्यादा एटम एक्सिस्ट करते हैं, उस स्थिति में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके ऑक्सीजन स्टेट को जब आप ऐड करोगे तो उस मॉलिक्यूल के ऊपर जितना चार्ज होगा ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होगा। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ देखिए, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ NaCl, यहाँ पर सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों को जब आप ऐड करोगे तो डेफिनेटली यहाँ ये कह सकते हो, जो कि NaCl के ऊपर कोई चार्ज हमने नहीं दिखाया हुआ है, दैट इज़ द 0 चार्ज। इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस क्लोराइड का ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों को ऐड करोगे तो वैल्यू 0 आनी चाहिए। In ions, the total sum of oxidation state is the charge of ion. For example, अगर हम कैल्शियम आयन की अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर +2 चार्ज है। और इस तरीके से अगर आप एसीटेट आयन की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर पूरे ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट, हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट और इन दोनों ऑक्सीजन एटम्स के ऑक्सीजन स्टेट को जो आप ऐड करोगे तो टोटल सम जो होगी उसकी वैल्यू -1 होनी चाहिए। ओके, सो ये बेसिक सा सिंपल रूल है ये। टोटल सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, यानी किसी भी आयन में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके ऑक्सीडेशन स्टेट को जब आप ऐड करोगे, उनके ऑक्सीडेशन नंबर्स को आप ऐड करोगे तो टोटल जो वैल्यू होगी उस मॉलिक्यूल के ऊपर आने वाले चार्ज के इक्वल होगा। रूल नंबर 3 क्या है, इन अ कंपाउंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 1A एलिमेंट। ये पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ा होगा, या एक बार देख लीजिएगा। पीरियोडिक टेबल में, ये मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की हम बात कर रहे हैं,
ग्रुप फर्स्ट यानी 1A में जितने सारे मेटल्स हैं, जैसे आपने लिथियम के बारे में पढ़ा होगा, सोडियम पढ़ा होगा, पोटेशियम है, इन सारे एलिमेंट्स में इन मेटल्स की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1 हुआ करेगी, जो कि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं, ये तो पॉजिटिव फॉर्म में ज़्यादातर एक्सिस्ट करेंगी। वहीं ग्रुप 2A में जितने सारे एलिमेंट्स होंगे उनका ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग +2 रखा करेंगे। यहाँ पे 2 मिसिंग है, इसको ज़रा एक बार देख लीजिएगा आप लोग, इस पॉइंट पे 2 को ऐड करना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज, तो ये ग्रुप वाइज स्टडी हम लोगों ने किया। जब भी आपको ये एलिमेंट्स कहीं पर भी देखने को मिले, अगर 1A का एलिमेंट है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 रखा करेंगे। अगर वो ग्रुप 2A का एलिमेंट है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग +2 रखा करेंगे। ऐसे ही कुछ और भी रूल्स हैं ये, जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन इज -1। कभी भी फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट को वेरी मत करिएगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -1 हुआ करेगा, चाहे वो किसी भी फॉर्म में क्यों ना पाया जा रहा हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया गया ऑक्सीडेशन स्टेट OS मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है यहाँ पर, इज -1 इन HF एंड SF6। इसमें फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। नेक्स्ट रूल इज रूल नंबर 5, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज +1 इन अ कंपाउंड। ज़्यादातर कंपाउंड्स में आप इसके ऑक्सीडेशन स्टेट को +1 देखेंगे। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जिनको हम लोग लास्ट में स्टडी करेंगे, बट इन जनरल अगर आपको कहीं पर भी हाइड्रोजन दिखता है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपको +1 नोट करना है। रूल नंबर 6 ये करता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -2 इन ए कंपाउंड। जब भी आप इसका कैलकुलेशन करें तो अगर कहीं पर ऑक्सीजन आ रहा है किसी कंपाउंड में या किसी आयन में, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखें OH है और H2O, इन दोनों ही कंपाउंड्स में, या CO3-2 यानी कार्बोनेट आयंस, इसको कार्बोनेट आयन पढ़िएगा ये, CO3 उसके ऊपर -2 चार्ज होगा ये। सो इस एलिमेंट की अगर हम बात करें, इस आयन की अगर हम बात करें तो इन तीनों ही कंडीशंस में ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 हुआ करेगी। एक्सेप्शंस बाद में देखेंगे हम लोग। रूल नंबर 7 जो लास्ट रूल है इसमें, कि इन टू एलिमेंट कंपाउंड विथ मेटल ग्रुप 15A यानी 3A जो एलिमेंट है हैव द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -3, वाइल 16 यानी कि 6A एलिमेंट्स में ऑक्सीडेशन स्टेट -2 हुआ करेगा। 16 ग्रुप, ये ग्रुप जो है आपका ऑक्सीजन फैमिली है ये। सो यहाँ पर जो भी एलिमेंट्स मिलेंगे उनके ऑक्सीडेशन स्टेट को हम लोग -2 लिखा करेंगे। वहीं -3, 15 ग्रुप नंबर 15 के जो एलिमेंट्स हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग -3 लिखा करेंगे। सिमिलरली 17 ग्रुप -1 ग्रुप में होगा, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। ये क्लोरीन की फैमिली है या हैलोजन ग्रुप इसे कहा जाता है, यानी क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अगर ये एलिमेंट्स आपको कहीं पर दिखते हैं तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग -1 लिया करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ देखिए, मैग्नीशियम ब्रोमाइड में अगर हम बात करें ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। सो ऑब्वियसली ये रिएक्शंस एक मेटल के साथ हो रही है और इस स्थिति में ब्रोमीन जो होगा ये क्लोरीन फैमिली है और इस स्थिति में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -1 हुआ करेगी। सो ये कुछ बेसिक रूल हैं ये। अब अगर हम बात करें, कभी कभी आपको एक्सेप्शंस भी देखने को मिलेंगे। एक्सेप्शंस यहाँ कुछ नहीं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ये। जब भी कोई एलिमेंट्स दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्शन करेगा, अगर बाय द वे कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ कोई एलिमेंट ज्वाइन करेगा तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा और उस स्थिति में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को हम लोग माइनस से डिनोट करेंगे और सामने वाला ऑब्वियसली पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, जैसे फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, अगर किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन के साथ ये बॉन्ड बनाता है उस स्थिति में फ्लोरीन हमेशा -1 चार्ज ही रखेगा, जबकि ऑक्सीजन को हम लोग पॉजिटिव चार्ज देना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमने पढ़ा कि हाइड्रोजन मोस्टली +1 चार्ज में हुआ करेगा, लेकिन अगर ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ जुड़ जाए, जैसे सोडियम हाइड्राइड है NaH, इस स्थिति में सोडियम मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और यहाँ पर सोडियम +1 स्टेट में होगा जबकि हाइड्रोजन -1 स्टेट में हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आप इस बात को समझ रहे होंगे। मैं फिर से दोहरा देता हूँ, एक्सेप्शन सिर्फ वहीं एक्सिस्ट करेंगी जहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत प्रभावी रूप से काम करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे हाइड्रोजन +1 चार्ज के साथ हमेशा होगा और इसका ऑक्सीजन स्टेट +1 होगा,
लेकिन अगर ये एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ बॉन्ड बना ले, जैसे फर्स्ट ए और सेकेंड ए एलिमेंट के साथ अगर ये बॉन्ड कहीं पर बनाता है, एग्जाम्पल के तौर पे लिथियम हाइड्राइड हो या सोडियम हाइड्राइड हो, लिथियम और सोडियम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं, चूँकि ये मेटल्स हैं, और इस स्थिति में इनको +1 डिनोट करोगे और हमारा हाइड्रोजन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट को यहाँ पर शो करेगा। सिमिलरली ऑक्सीजन -2 स्टेट में हमेशा होगा, लेकिन अगर सामने फ्लोरीन आ जाए उस स्थिति में फ्लोरीन -1 हो जाया करेगा, और उसी के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करके हम लोग ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट को प्लस में भी डिनोट किया करेंगे। तो ये कुछ बेसिक्स रूल्स हैं जहाँ पर आप ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करते समय फॉलो करोगे। कुछ एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पर देख लें। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन क्रोमेटाइन। यहाँ पर CrO4 -2 चार्ज है इसके ऊपर, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को हमें कैलकुलेट करनी है, किसकी? क्रोमियम की। तो हमने रूल्स में यहाँ पर ये पढ़ा कि अगर कोई पॉलीएटॉमिक आयंस है तो उसके ऊपर जितना सारा चार्ज होगा उसकी जो वैल्यू होगी, जितने एलिमेंट्स हैं उनके ऑक्सीडेशन स्टेट की सम के इक्वल होगा। यानी हम क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट को X मान लें, या सिंपल यहाँ पर हमने क्रोमियम को उसका जो सिंबल है उसी को मान के कैलकुलेट कर दिया हुआ है। 4 ऑक्सीजन एटम्स हैं यहाँ पर। एक ऑक्सीजन एटम -2 स्टेट में है तो 4 कितने होंगे? 8 में। यहाँ पर कैलकुलेट किया गया है ये फ्रॉम रूल नंबर 6 से। ऑक्सीजन -2 स्टेट में है और 4 ऑक्सीजन एटम यहाँ पर है। ऐसी स्थिति में इसे 4 से मल्टीप्लाई करना होगा और ऑक्सीजन के ऊपर कितना होगा? -8 चार्ज। यहाँ ऑक्सीजन पूरी की हम बात करें O4 के ऊपर। अगर इन दोनों की हम सम करें तो हम कहेंगे क्रोमियम को हमने X मान लिया, या आप Cr लिख दो, उसका जो सिंबल है। ऑक्सीजन के लिए -8 मैंने यहाँ पर लिख दिया, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, -2 × 4 इक्वल टू -2। ये -2 कहाँ से आया है? ये इस आयन के ऊपर का चार्ज है ये। अगर आप इसे सॉल्व करें तो आपको मिलेगा Cr की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी +6, यानी क्रोमियम इस आयन में +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? +6। सिमिलरली आप दूसरे एग्जाम्पल की ओर हम मूव करें तो हम दूसरे एग्जाम्पल में देखेंगे। यहाँ पर पूछा गया है, फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इन C2H3O2। चलिए, बहुत सिंपल है ये। ऑक्सीजन -2 में है, उस स्थिति में 2 × -2 के वैल्यू 4 हो जाएगी। हाइड्रोजन यहाँ पर किस स्टेट में है? तो हाइड्रोजन ऑब्वियसली +1 स्टेट में होने वाला है ये, ठीक है। सो हाइड्रोजन के लिए हम लोग 1 × +3 करेंगे, और ऐसी स्थिति में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? +3। 2 कार्बन एटम हैं, उसको हम लोगों ने सिंपल यहाँ पे ऐसे ही लिख लिया। सो 2 × C +3 हमने लिखा हाइड्रोजन के लिए, और -4 या -2 × 2, 2 ऑक्सीजन, इसके लिए -4 लिख दिया, और उसके ऊपर -1 चार्ज है ये, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमने -1 रख दी। अगर मैथमेटिकली इसको आप सॉल्व करो तो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगी 0, यानी कार्बन यहाँ पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू 0 भी हो सकती है, जब चूँकि कोई चार्ज यहाँ पर अगर एक्सिस्ट नहीं कर रहा होगा उस दौरान, इसलिए वहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 पॉसिबल है। ये फ्रैक्शंस में भी मिलेंगी, हालांकि उसको हम लोग बाद में स्टडी करेंगे। फ्रैक्शन की स्पेशल कंडीशंस भी हम लोग पढ़ेंगे। मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 3 है H2SO3 - 2। इसमें आपको सल्फर के ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करनी है। सो काफ़ी इजी है ये। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम बात करें ऑक्सीजन की तो ये -2 होता है। 3 ऑक्सीजन एटम्स यहाँ पर हैं, और इसलिए इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऑक्सीजन के लिए वैल्यू हो गई -6। सल्फर हमें कैलकुलेट करनी है, इसकी वैल्यू को हमने सिंपल 2s लिख दिया। सो 2s एस फॉर सल्फर, या आप x भी लिख सकते हो अपने कैलकुलेशन में, जिस तरीके से आप करना चाहें, या आप कुछ भी मान सकते हो इसके लिए। चलो सपोज कर लीजिए आपने यहाँ x माना तो वैल्यू होगा 2x - 6 इक्वल टू -2, और s की जो वैल्यू होगी या x की जो वैल्यू होगी वो होगी 2, यानी सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 2 है ये, ठीक है, या +2 इसे आप कहेंगे। सो इस तरीके से हम डिफरेंट एलिमेंट्स में ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये काफ़ी इजी है। बेसिक 7 रूल्स जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा है, आप एक बार इस वीडियो को रिवर्स में जाइए, उसे एक बार फिर से देख लीजिए, प्रैक्टिस करिए खूब सारा, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें बताइए, हम लोग उसको
फिर से दूसरी वीडियो में उस पर डिस्कशन कर लेंगे। तो ये एक वीडियो था सिंपल सी आपके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट को लेकर के। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है, ये आगे आने वाले ढेर सारे कॉन्सेप्ट में इसका यूज़ होगा। फॉर एग्जांपल बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन में वहाँ यूज़ होगा। रेडॉक्स रिएक्शंस को समझने में इससे हमें आसानी मिलेगी। इसके बिना हम लोग रेडॉक्स रिएक्शंस को या ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो प्रोसेस है उसको बेहतर तरीके से नहीं समझ सकते हैं। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू आपको एंड जय हिंद। आप इसको खूब सारा पढ़ाई करिए। हम लोग कोशिश करेंगे कि आने वाली वीडियो में इस पर और भी जानकारी आपको दे सकें। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।